हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस विद एके सर में। तो दोस्तों, आपका लेंस और प्रकाश का अपवर्तन मींस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक समाप्त हो चुका था। उसका न्यूमेरिकल पेंडिंग था दोस्तों, तो आज हम उसका भी प्रैक्टिस कर लेंगे और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल हैं। 15-16 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला जो कि हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, मजा आएगा क्लास में। और ये चीजें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इसके अलावा आपको कहीं से भी किसी चीज का न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए आपका रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेक्चर ले रहा हूं। तो एक बार फिर से दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। उससे आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में। तो ये न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी आगे सॉल्व होगी, ये भी आपको मिलेगी क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों, कि आखिरकार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होती है जो कि हमारा लेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला एक होता है आपका स्नेल्स लॉ। क्या होता है दोस्तों? स्नेल्स लॉ मीन्स स्नेल का नियम। ठीक है, तो स्नेल का नियम में क्या फॉर्मूला में पढ़ा था कि म्यू1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन आर। ये न्यूमेरिकल का हम लोग यूज करेंगे। आपको आई पता होगा, यू आपको पता होगा, आर पता है, सारा चीज आपको पता है। ठीक है, एक होता है आपका लेंस फॉर्मूला, जो कि आपका होता है दोस्तों 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v आपका इमेज का डिस्टेंस है, प्रतिबिंब का डिस्टेंस है, लेंस है, u आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और f इक्वल टू फोकल लेंथ है। और एक होता है दोस्तों फोकल लेंथ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर बटा 2। ठीक है, एक तीसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका मैग्निफिकेशन का मींस आवर्धन का। मैग्निफिकेशन या आवर्धन, ठीक है, जो कि आपका होता है दोस्तों हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं v/u। आप जब मिरर इमेज दर्पण पर होगे दोस्तों तो वहां पे -v/u होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है दोस्तों v/u होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि क्या होता है सर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकालते हैं दोस्तों, तो जो आपके निर्वात में प्रकाश की गति, ठीक है, बटा जो आपका माध्यम दिया हुआ रहेगा, माध्यम में प्रकाश की गति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। और एक फॉर्मूला रहता है आपको दोस्तों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे मैंने आपको बता दिया था, उसे एक बार आप देख लेना। ठीक है, और एक होता है आपका पावर ऑफ लेंस मींस लेंस की शक्ति, जो कि आपका क्या P से डिनोट किया जाता है, जो कि आपका 1/f होता है। ठीक है, अगर जो लेंस है अगर सीरीज में लगा है तो सीरीज ऑफ लेंस मींस अगर लेंस की श्रेणी में लगा हुआ है उसका पावर निकालना है तो श्रेणी में लगा हुआ है तो उसका पावर हम लोग P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे। ओके, एक आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी बातें। चलिए दोस्तों, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था
जिसे मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है और ये पहले लेक्चर में हो चुकी है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप एक बार रीड आउट करिए दोस्तों। ठीक है, कि अगर निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है और एक प्रकार में कांच की उसकी चाल इतना दिया हुआ है, तो उस कांच में अपवर्तनांक मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये बताओ दोस्तों, एक बार आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो पहले। मींस द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8 meter per second, and the speed in a type of a glass is 1.80 into 10 to the power 8 meter per second. So find the value of the refractive index of that glass. तो हमें क्या करना है दोस्तों, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सर ये बताइए हमको निकालना क्या है, अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला एक आपने बताया था सर, अभी जस्ट बताया था मैंने दोस्तों आपको, ये फॉर्मूला जो कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला था, ये फॉर्मूला में क्या बताया था कि निर्वात में प्रकाश की गति और जो माध्यम में प्रकाश की गति है, दोनों का हम लोग रेशियो ले लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये बताओ दोस्तों, फॉर्मूला क्या है आपका, निर्वात में प्रकाश की गति बटा, ठीक है, क्या, निर्वात में प्रकाश की गति बटा माध्यम में प्रकाश की गति। तो इसको हम लोग और एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं C/N, या इसको म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बताओ दोस्तों, ये आपका क्या है, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, मींस C का वैल्यू है। उसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं, तो ये क्या है, जो माध्यम में प्रकाश ट्रेवल कर रही है निर्वात के बाद, मींस ये कांच का है, मींस ये आपका माध्यम का है। ठीक है, तो दोस्तों हमें C का वैल्यू मिल गया और N का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो C का जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो आपका 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड, और ये भी क्या है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे N बटा म्यू नहीं होता है, यहाँ पे स्पीड रहता है जो कि आपका माध्यम में रहता है। ठीक है, तो ये यूनिट कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब बचा कितना अपना, 3/1.8। तो इसको आपको सॉल्व करनी होगी। इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये कितना आपका आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 1.67। कितना आ जाएगा, 1.67। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 1.67। इसे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये बताओ दोस्तों, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया ना दोस्तों? तो इसी प्रकार हम लोग न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं पहले। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है और उसका जो अपवर्तनांक दे दिया गया है, ठीक है, वाले में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो ये कांच में एंट्री कर रहा है, तो उसमें स्पीड हमें पूछा है। तो ये बताओ दोस्तों, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला था वो C/V था, और C यहां पे क्या था दोस्तों, निर्वात में गति, यही था ना, कि निर्वात में गति, और V क्या था दोस्तों आपका यहां पे, जो कांच में इस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये बताओ हमें निकालना क्या है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में V निकालना है। तो ये बताओ, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जी हाँ सर, ये आपका दिया हुआ है 1.5, तो ये 1.5 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं सर। और ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपकी प्रकाश की चाल है, यही है ना, यहाँ पे पुट करते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड तो दिया हुआ आपका निर्वात में क्या है 3 × 10⁸, तो यहाँ पे v आपका निकालना है हमें, तो ये 3 से 3 गया दोस्तों, तो जो आपका v आ जाएगा मीन्स कांच का जो प्रकाश की चाल होगा दोस्तों वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये लल्लू पुच्चू क्वेश्चन है, आपको आनी चाहिए ये चीजें करने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें पता है, अगर स्पीड ऑफ लाइट में अगर फॉर्मूला में पता है तो हम लोग तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस अपवर्तनांक इक्वल टू निर्वात में गति डिवाइडेड बटा जो माध्यम में जो प्रकाश की चाल है। ठीक है, बस इतना ही। अब ये तीसरा क्वेश्चन कि अगर निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? सेम फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला है कि नहीं? तो यहां पे आपका म्यू ये दिया हुआ है, यहां पे आपका क्या है दोस्तों, ये आपका म्यू दे दिया है, ये आपका क्या है यहाँ पे ये सी है, आपको निकालना क्या है दोस्तों, ये निकालना है आप पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। यही चीज है ना दोस्तों यहाँ पे कि एक बार आप वहां पे वैल्यू पुट करो तो रिजल्ट पाओ उसका। तो ये बताओ दोस्तों, अब ये आ गया 1.33, इसको हम लोग ऐसे अगर डायरेक्टली यूज करते हैं न्यूमेरिकल में तो मजा नहीं आएगा करने में, न्यूमेरिकल बिल्कुल मजा नहीं आएगा, समझे कि नहीं? बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि इससे हम लोग एग्जाम में इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो इसको कैसे करेंगे सर? तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। मीन्स इस टर्म को हमें डायरेक्टली लिखना होगा 4/3। मैंने बताया आपको कि कैसे ये लिख सकते हैं, तो ये 4/3 को हम लिख देंगे। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या हो गया अपना दोस्तों, 4/3 हो गया। ठीक है, और ये आपका C कितना है, ये आपका C हो गया दोस्तों, जो कि C क्या है यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, V निकालना है सर। तो इसको हम लोग इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 × 10⁸ इसे सॉल्व करना थोड़ा सा आसान चीज है दोस्तों, है कि नहीं? तो इसे जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो ये आपका 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, 4 दूनी 8, ठीक है, बच्चा 1, फिर 4 दूनी 8, है कि नहीं? तो उसी तरीके से ये आपका 2.26 समथिंग आ जाएगा। मीन्स आंसर जो एग्जैक्टली आएगा आपका वो 2.25 करीब आएगा। तो ये आपने समझ में आया कैसे हुआ? तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, आपका स्पीड ऑफ लाइट है मीन्स प्रकाश में चाल क्या हो जाएगी इसका 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे करना है उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन में क्या बोलता है दोस्तों, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का इतना गुना है तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ अ डायमंड इज 0.42 times the speed of light in vacuum, then what will be the refractive index of a diamond? तो फॉर्मूला क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दोस्तों, ये आपका क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये C/V दिया हुआ है, तो ये बोल रहा है ये आपका क्या है, आपको पता होना चाहिए नीचे वाला क्या चीज रहता है कि माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल, ओके, ये समझ में आया। 80 क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यदि हीरे में प्रकाश की चाल, यहां पे माध्यम क्या है दोस्तों, हीरा है आपका। ठीक है, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का इतना है, मींस
v इज इक्वल टू 0.42 इंटू एन है दोस्तों, नहीं सॉरी यहां पे c होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हमको निकालना है, तो यहां पे c लिख देंगे और इस इक्वेशन का जो वैल्यू है v की जगह पे 0.42 c यहां पे पुट कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना दोस्तों 1/0.42, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100/42, आइए इसको क्या कर सकते हैं 21/50, ठीक है। तो ये समथिंग आपका 2.2 समथिंग कुछ आएगा, इसे आप सॉल्व कर लेना। 2.4 में बता देता हूं आंसर, ठीक है 2.4 आएगा आपका आंसर। तो ये समझ में आया, ये थोड़ा सा अलग था, मिस थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश किया गया था थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं, लेकिन फॉर्मूला वही यूज हुआ। तो आपने ये देखा दोस्तों कि इस फॉर्मूले पे किस तरीके से और कैसे क्वेश्चन में लाया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से आप एक बार रीड आउट करो पहले। हवा में जाते हुए प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है, ठीक है। इसको आपको इमेजिन करना होगा थोड़ा सा, कैसे, ऐसे मैं बता रहा हूं ना कैसे, ठीक है। ये मान के चलो आपका वो पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है ये आप, ठीक है। किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर, ये आपका क्या है दोस्तों नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग हमेशा जो नॉर्मल मीन्स अभिलंब, ये आपका अभिलंब है दोस्तों, ठीक है। तो ये अभिलंब हो गया सर, तो ये मान के चलो अभिलंब हो गया, आपतित होती है। यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है, मीन्स आपकी जो किरण ये आ रही है, ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का है, मीन्स ये कौन सा कोण हो गया दोस्तों आपतित कोण हो गया, ये क्या हो गया आपका आई हो गया, स्मॉल आई, ठीक है। तो ये अगर ये मान के चलो ये माध्यम आपका यहां पे नहीं रहता तो ये सीधी निकल जाती, निकलती कि नहीं सीधी, बिल्कुल निकलती सर। तो जब ये सीधी निकल जाती तो मतलब कोई माध्यम नहीं होता, और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर वो 15 डिग्री से मुड़ जाती है। कितना डिग्री से मुड़ जाती है दोस्तों, अगर गौर से देखा जाए, ठीक है, कितना डिग्री से 15 डिग्री से मुड़ गई। तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल लें, क्या निकालना है हमें दोस्तों, पदार्थ का निकाल लें। आपको एक चीज जो मैंने डाटा प्रोवाइड किया था, क्या प्रोवाइड किया था मैंने दोस्तों, आपको जो डाटा मैंने आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और यहां पे आपको सीखने मिलेगा कि अपवर्तनांक का एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मान के चलो ये तो 15 डिग्री से मुड़ गया, लेकिन आर तो आपका यही एंगल है ना दोस्तों, जो अगर आर का वैल्यू पूछा जाए तो यही एंगल है, और ये एंगल क्या है आपका आई के बराबर होगा दोस्तों। तो अगर हमें ये आर निकालनी होगी यहां से, अगर ये वैल्यू, ये आई का वैल्यू क्या ले सकते हैं, एंगल आई इक्वल टू आपतित कोण जो रहता है आपका प्रवर्तन अपवर्तन कोण प्लस 15 डिग्री जिससे वो मुड़ी है, ठीक है। तो आई कितना है आपका 45 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में, और आर प्लस 15 डिग्री। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर कितना आ गया आपका दोस्तों 30 डिग्री। और एक जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का लिस्ट में नहीं लिखाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस अपवर्तनांक का, वो आपका एक फॉर्मूला होता है साइन का, आपतित किरण का जो एंगल होता है साइन आई, ठीक है, बटा साइन आर, एक ये भी होता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। एक ये फॉर्मूला हम लोग इसमें न्यूमेरिकल में
यूज करने वाले हैं, वो आपको न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी टाइप का गति का यूज नहीं किया गया है। तो अगर कहीं भी किसी टाइप का गति का यूज नहीं किया गया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यह एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा क्वेश्चन में क्लियरली था मेंशन, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था, आपका अपवर्तन का जो कोण रहता है दोस्तों उसे हमें निकालना था, तो वो निकल गया। तो फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन 45 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/√2, और वही साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो √2 आ जाएगा आपका, और आपको √2 का वैल्यू पता होना चाहिए कि 1.41 है। तो ये फॉर्मूला को आप स्टार मार्क करके अपने डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि अपवर्तनांक का एक यह भी फॉर्मूला होता है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, तो चलिए अब उत्तल वहां पे हमने जो भी न्यूमेरिकल किए, जितना भी मिस अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो सकता था उसमें मैंने आपको सॉल्व करने की कोशिश की। एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है जो कि आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका जैसे उसमें एक ये क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस से, अब लेंस पे आ जाते हैं दोस्तों, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकाल लें। एक उत्तल लेंस है, कैसा लेंस है आपका, उत्तल लेंस कैसा है दोस्तों, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो ये आपका उत्तल लेंस मैंने बना दिया। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई कोई वस्तु, तो हम वस्तु को हमेशा ऊपर की ओर रखते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 30, जो कि ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कि दूरी पर रखी हुई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है जो कि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। तो इसका जो प्रतिबिंब कहीं पे बनेगा वो समथिंग कुछ इधर बनेगा, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब जो रहती है दोस्तों वो उल्टी रहती है। तो ये आपका 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या है आपका दोस्तों, इमेज है, मीन्स प्रतिबिंब है आपका। तो आपको निकालना क्या है, इस अवतल लेंस का फोकस निकालना है कि आखिरकार फोकस क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला जो है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। पुट द वैल्यू गेट द v क्या होता है दोस्तों, इमेज की डिस्टेंस, कहां से, पोल से। u क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वस्तु की दूरी, कहां से, पोल से। f क्या होता है, फोकल लेंथ, जिसे हमें निकालना है। यहां पे आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट देना होगा साइन कन्वेंशन का। तो ये बताओ दोस्तों, जो साइन कन्वेंशन मैंने आपको सिखाया था कि कैसे लेते हैं, तो ये बताओ कि ये आपका u किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो u को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, निगेटिव लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, निगेटिव 30 सेंटीमीटर। ठीक है, वही v किधर है आपका, राइट साइड में है, तो v को क्या लिखेंगे हम लोग, +20 सेंटीमीटर सर। ठीक है, तो वही साइन कन्वेंशन का यूज करके हम लोग ने यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ पे माइनस u कितना है दोस्तों आपका, -30 है, इक्वल टू 1/f। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 इक्वल टू 1/f। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे दोस्तों, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, या इसे जब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना, इसको मैं रिजल्ट लिख देता हूं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका फोकल लेंथ कितना आएगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर, सॉरी, आपका जो फोकल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है,
ये आपका, क्योंकि इसमें हम लोग कॉन्वेक्स उत्तल लेंस में दोस्तों हम लोग ईस्ट साइड का फोकल लेंथ लेते हैं, और जो आपका अवतल लेंस रहता है उसका लेफ्ट साइड का लेते हैं। ठीक है, मींस उत्तल लेंस में आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, अवतल लेंस में हम लोग फोकल लेंथ को निगेटिव लेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। ठीक है, मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपका प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस करके मैंने पढ़ाया है, उसको लेक्चर को आप जरूर देखिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस से, अब लेंस कैसा है दोस्तों, अवतल। ठीक है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, कितनी दूरी पे दोस्तों 30 सेंटीमीटर पे। कितनी डिस्टेंस है ये, यहां से 30 सेंटीमीटर है। ये क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट है, मीन्स वस्तु है। दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अवतल लेंस से जो भी इमेज बनती है वह इमेजिनरी मीन्स आभासी प्रतिबिंब बनती है, जो कि आपका लेंस है, जिस साइड में हमने वस्तु रखी है उसी साइड में आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये चीज यहां पे यूज होती है दोस्तों। तो मान के चलो ये आपका इमेज है, क्या है आपका, ये इमेज है, जो कि कितनी दूरी पे बना है, आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बना हुआ है। तो लेंस की फोकस दूरी निकालें। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां पे जो हम लोग v लेंगे दोस्तों, वो कितना लेंगे, -2 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपका इधर ही बना है, लेफ्ट साइड में बना है, सिंपल बात। और जो आपका u लेंगे दोस्तों, वो तो -30 सेंटीमीटर ही लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग बाईं साइड ही रखते हैं। ऑब्जेक्ट जो वस्तु रहती है उसकी दूरी हमेशा निगेटिव ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे -20, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1, यहाँ पे -30 इक्वल टू 1/f। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, -1/20 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे जब आप फोकल लेंथ निकालेंगे, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये समथिंग आपका -100/3 आएगा सेंटीमीटर। मींस अगर इसको हम लोग 33.33 सेंटीमीटर, ये आपका नेगेटिव साइन यह शो कर रहा है कि आपका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में ही लाई करता है, जैसा मैंने आपको लेक्चर में बताया था। तो एक चीज आप पॉइंट को ध्यान रखना दोस्तों, कि उत्तल लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस में फोकल लेंथ निगेटिव होती है। उत्तल लेंस में पॉजिटिव, अवतल लेंस में निगेटिव। उत्तल लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, अवतल लेंस में फोकल लेंथ निगेटिव। इसी के वजह से अवतल लेंस का जो पावर रहता है दोस्तों, वह पॉजिटिव रहता है हमेशा, मींस ठीक है, धनात्मक रहता है। और जो पावर मींस जो लेंस की क्षमता रहती है अवतल लेंस की, वह ऋणात्मक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस से वस्तु की दूरी तथा आवर्धन निकालें। एक आवर्धन आपको नया टर्म आया है, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे सरल तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या हमने यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली हम लोग क्या है नहीं है उस चीजों को नहीं देखेंगे, कैसे इसका इमेज ड्रॉ होगा उस चीज पर आप ध्यान नहीं देंगे। हम लोग अब इमेजिनेशन हमको डेवलप करना होगा कि किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा, यहाँ पे अवतल लेंस से, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फोकस होगा उसको हम लोग क्या लिख दें दोस्तों, -15 सेंटीमीटर। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यह अवतल लेंस है। अवतल लेंस का जो फोकल लेंथ रहता है दोस्तों, हम लोग लेफ्ट साइड में उसकी लाई करती है, जिसे हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना है, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे
v इक्वल टू, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि जो हम अवतल लेंस का यूज करते हैं तो उसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा दोस्तों, आपका इधर ही बनेगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू m/f। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों डायरेक्टली हम, -1/u इक्वल टू 1/-15। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर 1/u को हम लोग इस साइड ले आते हैं और इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो ये -1/10 प्लस 1/15। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो u का वैल्यू आप बताइएगा, क्योंकि एग्जाम आपको देनी है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो u का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो आपका समथिंग कितना आएगा बताओ, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे रखी हुई है आपकी, और हमको और क्या निकालना है, दूसरा चीज, एक तो हमें लेंस से वस्तु की दूरी निकालनी थी, u निकालनी थी, तथा आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि v/u होता है। ऐसे तो जनरली उसका हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मीन्स जो आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई रहती है, और बटा वस्तु की ऊंचाई। लेकिन अगर वो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग v/u का यूज करते हैं न्यूमेरिकल में। तो v का वैल्यू कितना है दोस्तों, आपका कितना है, v का वैल्यू -10 है सर, और u का वैल्यू कितना है दोस्तों, -30 हुआ सर। तो ये कितना हो गया दोस्तों, m इक्वल टू 1/3। मीन्स आपकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। किसकी तुलना में, ऑब्जेक्ट की तुलना में। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 30 सेंटीमीटर है तो आपकी वस्तु की मीन्स इमेज जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहां पे क्या है, सिंबल पॉजिटिव आया है। जो आवर्धन जो आपका आया है दोस्तों उसका मतलब समझते हैं पहले। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल बना के भाग जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। m का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है आपका 1/3। मीन्स ये देख रहे हो क्या है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, या आखिरकार हमें बताना क्या चाह रहा है, यह बताना यह चाह रहा है दोस्तों कि आपका जो प्रतिबिंब है वह एक आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है और सीधा है। कैसा बता रहा है ये पॉजिटिव, कि आपका जो प्रतिबिंब है वह एक आभासी प्रतिबिंब है और सीधा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी, कैसा लेंस है पहले, उत्तल लेंस। क्योंकि देखो न्यूमेरिकल बनाने का यही बेस्ट तरीका है जो मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसका जो आपको मिल रहा है उस पॉइंट को धरते जाओ और उसका वैल्यू इधर साइड में लिखते जाओ। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। मीन्स उत्तल लेंस है सर, तो फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 10 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु किधर होती है, बाईं ओर होती है। तो u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ये आदत आपको डालनी होगी कि जब वैल्यू आप लिखो अपने नोटबुक पे या पेज पे जहां पे आप प्रैक्टिस करते हो उसके साइन के साथ लिखो। ठीक है, तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति क्या निकालनी है, हमें v निकालनी है। ठीक है, और उसकी प्रकृति बताएं, मीन्स उसका नेचर कैसा है, इमेज कैसा बना है। ठीक है, और दूसरा चीज, यदि वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है, कैसा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रखते हैं हम लोग, ये जो आपकी लाइन रहती है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को जो वस्तु रहती है इस ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा इस लाइन से, ये जो आपका मुख्य अक्ष है उसके ऊपर रखते हैं।
इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है आपका। ठीक है, तो पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, मीन्स हमें हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी होगी, दो चीज निकालनी होगी। तो पहला क्या क्या हमें निकालना होगा, वी निकालना होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, उसकी प्रकृति बताएं, वो कैसा प्रतिबिंब है, रियल इमेज है या इमेजिनरी इमेज है, वो जब हम बताएंगे, कोशिश करेंगे बनाने का, तब वो बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ये अगर प्रकृति की बात कर रहा है, अगर डायरेक्टली यही क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और उसको हम लोग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु पर रखी हुई है कोई u इक्वल टू, तो उसका नेचर क्या होगा, मीन्स कैसा इमेज बनेगा। तो ये मेरे को बताओ आप पहले कि आपका प्रतिबिंब है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ कितना है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ये सेंटर है, ये फोकस है, तो इधर भी वही होगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। और ये यहाँ पे जो फोकल लेंथ रहता है ये कितना होगा आपका, 10 सेंटीमीटर। और इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम प्रकृति की बात करें तो ये पहले बताओ इसकी पोजीशन कहाँ पे, हम लोग कहाँ रखे हैं इसको, ये बताओ हम लोग कहां पे रखे हैं इसको। तो सर हम लोग जो इस वस्तु को रखे हैं वो जो आपकी वक्रता केंद्र होती है, क्या होती है दोस्तों, वक्रता केंद्र जो होती है उसके बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, तो ये बताओ दोस्तों इसका इमेज कैसा बनेगा। प्रकृति तो हम डायरेक्टली बता देंगे सर कि अगर यही क्वेश्चन अगर पूछता है हमसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब किधर बनेगी, तो प्रतिबिंब तो हम बता सकते हैं सर कि ये जो वक्रता केंद्र है और अनंत के बीच में बनेगी। ठीक है, अब प्रतिबिंब कैसी बनेगी दोस्तों, आवर्धित बनेगी, मींस मैग्निफाइड बनेगी, जो आपका ऑब्जेक्ट का हाइट रहेगा उससे ज्यादा बड़ी बनेगी, है कि नहीं। तो ये सब चीजें हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं, ये पोजीशन देख के कि कैसा बना आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना, कैसा बना वास्तविक प्रतिबिंब बना। और इसका पोजीशन किधर था दोस्तों, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, और एक चीज और कैसा बना दोस्तों, यह मैग्नीफाइड मींस आवर्धित बना। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। पहले लेंस फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे जब हम v का वैल्यू में निकालना है v, तो माइनस 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, -15 इक्वल टू, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा दोस्तों अपना 10। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये बताओ v का वैल्यू क्या आएगा, बताइए बताइए v का वैल्यू क्या आएगा आपका यहाँ पे। तो v का वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा +30 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, v इक्वल टू इतना आ गया। चलिए v निकल गया, हमें u हमें पता है, तो क्या आवर्धन निकल जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता, आवर्धन हमें नहीं पता है जो, क्योंकि हमें m का वैल्यू भी तो निकालना है ना दोस्तों। तो m का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, v/u होता है कि नहीं, लेंस के लिए, अब दर्पण के लिए -v/u। तो v को यहाँ पे हमने पुट किया 10 सेंटीमीटर, और जो आपका ऑब्जेक्ट u कितना है -15 है, तो सर तो एक इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग -2, यहाँ पे नेगेटिव साइन, यही बता रहा है दोस्तों कि आपका जो इमेज बना है वह वास्तविक प्रतिबिंब बना है और वह उल्टी बनी है ऑब्जेक्ट की तुलना में। ठीक है, और एक फॉर्मूला m का और क्या होता है दोस्तों, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें आप हाइट ऑफ इमेज भी निकालना थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालनी थी, m हमने यहां से निकाल लिया -2, और हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है 1 सेंटीमीटर है, तो आपकी हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगी -2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो माइनस साइन हमें यहाँ पे यही शो कर रहा है। मजा आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं आप। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे दिया दोस्तों आपका +5 सेंटीमीटर, जो मैंने बताया था आपको। कोई वस्तु किसी अभिसारी लेंस कौन सा होता है दोस्तों? उत्तल लेंस होती है। अभिसारी लेंस कौन सा होता है? कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यहां पे हम लोग फोकस क्या ले सके? यहाँ पे +10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। तो U इक्वल टू कितना हो गया सर? -25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताएं। तो हमें क्या क्या निकालना है सर? V निकालना है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, हाइट ऑफ इमेज, और उसका स्थिति में प्रॉपर्टी क्या है, प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, वो चीज हम बताने वाले हैं आपको। तो एक चीज आप बताओ, ऐसा आपको सोचना है सिर्फ, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ आपका पता है दोस्तों कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है, पता है ना आपको। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूरी पे है? 20 सेंटीमीटर पे है। वस्तु किधर रखे हैं दोस्तों? हम लोग ने यहाँ पे रखा है। तो ये वस्तु किधर रखी हुई है आपकी? मीन्स अनंत और उसके बीच में। तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। पोजीशन क्या होगा दोस्तों? आप बताओगे। पोजीशन आपका क्या होगा? आप बताओगे। पोजीशन आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। ये तो मैं नहीं लिखने वाला हूं अभी, क्योंकि ये चीजें आपकी कवर हो चुकी है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये यहां पे हम लोग बता सकते हैं, प्रकृति जो है वो बता सकते हैं कि रियल इमेज बनी है, उल्टी इमेज बनी है, और ये भी बता सकते हैं दोस्तों कि उसका जो साइज रहेगा वो छोटी रहेगी, इस ऑब्जेक्ट की तुलना में उसकी साइज छोटी रहेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ना कुछ m का वैल्यू <1 आने वाली है, ठीक है। चलिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डायरेक्टली, 1/v - 1/u, तो यहाँ पे -25 लिखेंगे दोस्तों। अब फोकल लेंथ आपका f है, f कितना है दोस्तों आपका? 10 सेंटीमीटर है। तो हमें सॉल्व क्या करना होगा? सिर्फ 1/10, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे -1/25, क्योंकि यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका जो v का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो समथिंग 50/3 आएगा। क्या आएगा? 50/3 आएगा, मीन्स 16.7 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, ओके। तो ये v निकल गया अपना। अब हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए क्या निकालना होगा हमें दोस्तों? आवर्धन निकालना होगा। तो आवर्धन को हम लोग 50/3, आवर्धन को कैसे निकाल सकते हैं? v/u से निकाल सकते हैं। तो ये आपका 50/3 इंटू u क्या है आपका? निगेटिव में है, कितना निगेटिव में? -25, ठीक है। तो ये माइनस माइनस 50, तो यहाँ पे आवर्धन कितना आ गया आपका? -2/3 आ गया, है कि नहीं? आवर्धन कितना आया? -2/3 आया। आवर्धन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ये आपका -2/3 आया आवर्धन। अब लास्ट फेज आपका क्वेश्चन का बचा हुआ है कि आवर्धन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 5, इसको हम लोग -2/3 कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज जो आपकी हो जाएगी दोस्तों -2/3 × 5 दैट इज इक्वल टू -10/3। ये आपका समथिंग
-3.33 आ जाएगी। अब माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है दोस्तों कि आपका जो इमेज है वो रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टी है, ठीक है, और कुछ नहीं शो कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर लेंस कैसा है कि दूरी पर स्थित वस्तु, तो u इक्वल टू कितना है यहाँ पे -12 सेंटीमीटर का 4 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, कैसा का प्रतिबिंब, काल्पनिक, ये पता होगा आपका, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक हुआ तो आवर्धन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो यम का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों आपका +4, ठीक है। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, मीन्स हमें निकालना क्या है दोस्तों, v निकालना है, और लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, मीन्स एफ भी निकालना है, ठीक है। तो यहां पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे m इक्वल टू वी बाई यू का, ठीक है। तो यम आपका 4 दिया हुआ है, v आपका ये है, निकालना है हमें, u कितना है आपका -12 है, तो जब v इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो -48 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब v पता चल गया तो हम लोग लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्तों, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v यहाँ पे -48 हो जाएगा, अब माइनस, ठीक है, यहाँ पे -12, तो 1/f। फाइनली आपको सॉल्व क्या करना है दोस्तों, 1/48 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/f। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो फोकल लेंथ आएगा, लेंस कैसा है दोस्तों, उत्तल लेंस है, तो कुछ मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन साइन लिख दूंगा कि उत्तल लेंस का जो आएगा दोस्तों वो आपका समथिंग पॉजिटिव में आएगा। अब क्या आएगा वो आप निकालिएगा, तो इसका आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, मजा आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कितना उत्तल लेंस, तो f इक्वल टू +15, ऐसे पढ़ना है आपको, से कितनी दूरी पर वस्तु को रखें, मीन्स आपको u निकालना है, और u का वैल्यू क्या आता है, निगेटिव में रहता है, ये ध्यान रखना, ऑप्शन छाटने के काम आएगा आपके, को रखा जाए कि उसकी 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, कितना गुना, 3 गुना आवर्धित। तो यहां पे हमें केसेस लेने होंगे, क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि यह उत्तल लेंस या अवतल लेंस मीन्स क्या है, ठीक है। तो इसमें हमें दो चीजें कंसीडर करनी होगी दोस्तों, इसमें हमें दो केसेस लेने होंगे। एक तो आपका क्या, कौन सा केसेस लेने होंगे, एक तो आपका m, अगर हम मान के चलो वो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है ये, तो वहां पे हम लोग -3 लेंगे, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो वहां पे हम लोग +3 लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा m इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, v/u होता है। तो ये सारे केसेस को आप लेके सॉल्व करना, उसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। मैं दोनों केसेस का, ये तो लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब फॉर्मूला इसका यूज करेंगे हम लोग, और फिर एक जो लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f का यूज करेंगे। अगर मान के चलो दोस्तों कि हम लोग अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब, ये कैसा प्रतिबिंब वाला केस है दोस्तों, वास्तविक, ठीक है, और ये आपका काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब का जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर जो आएगा आपका दोस्तों वो क्या आएगा आपका, बताओ। अब सॉल्व करना, फिर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, लेकिन उससे मैं पहले आपको आंसर में आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे u जो रहेगा दोस्तों आपका क्या आएगा, -20 सेंटीमीटर आएगा, और यहाँ पे जो u का वैल्यू आएगा वो आपका -10 सेंटीमीटर आएगा। तो अब सोच लो कैसे करोगे, ठीक है।
और आप कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करके ऑप्शन को भी क्लियर कर सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन वाले उस टाइप के आएंगे तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके मींस लेंस से, ठीक है। अब कुछ आ जाते हैं लेंस की शक्ति से, देखते हैं। तो लेंस की शक्ति का एक रिवीजन कर लेते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1/f होता है सर, ठीक है। उत्तल लेंस, पहला केस उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में आपकी जो पावर रहती है, क्षमता रहती है, पॉजिटिव रहती है। दूसरा अवतल लेंस, उसमें हम लोग निगेटिव लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे। और पहला चीज, उसको एक यूनिट होती है, वो डायोप्टर होती है। अगर इसका ऐसा यूनिट पूछा जाए दोस्तों तो आपका मीटर-1 होती है, या 1/m होता है। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो F इक्वल टू +25। तो लेंस की शक्ति ज्ञात करें, कितना ये यूनिट का बहुत ध्यान रखना आपको। और ये डायोप्टर जो होता है ना दोस्तों, डायोप्टर जो मैंने लिख दिया है वो 1/m होता है, ठीक है। यूनिट का बहुत खेला है बाबा, बहुत खेला है, ठीक है। तो पावर इक्वल टू 1/f। तो यहां पे हम लोग कितना लोग क्या करेंगे ना, 25 है ना सर, तो इसका 0.04 डायोप्टर। मारो भाई, मारो, सही है ना, मारो, बिल्कुल सही है, 0.040। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका डायोप्टर ये है मीटर, और यहाँ पे क्या फोकल लेंथ क्या है, सेंटीमीटर में है। तो ये चीज जो है बिल्कुल गलत है। इसको आपको सॉल्व कैसे करना होगा, तो 1/25 है, तो ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10-2, ये मीटर हो जाएगा। आइए इसको जब हम लोग ऊपर लेते हैं दोस्तों, तो ये 100/25 आ जाएगा, और ये 25 चौके 100, ये +4 आपका डायोप्टर, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/मीटर भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4 मीटर-1 भी लिख सकते हैं। ये 3 तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, पावर के लेंस को, ठीक है। मीन्स अगर हम यूनिट अगर देखते हैं एग्जाम में आपका पावर क्षमता का, तो डी भी आ सकता है, 1/m में भी आ सकता है, या फिर m-1 में भी आ सकता है। ये सारे यूनिट आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी अवतल लेंस की शक्ति -2d है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो पावर इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे -2 इक्वल टू 1/f। ये d क्या है आपका दोस्तों, मीटर में होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -1/2। तो अगर फोकल लेंथ देखा जाए तो 0.5 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर, ये माइनस में। अगर इसको सेंटीमीटर में करते हैं हम लोग, तो ये आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है, -50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। ये आपका आंसर है, राइट। यूनिट का ध्यान रखना दोस्तों, यूनिट में बहुत कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डॉक्टर चश्मा के लेंस की शक्ति इतना लिखता है और उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। यह लेंस अपसारी है या अभिसारी, ये हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं दोस्तों, कि जब हमने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल है, ये कैसा लेंस होगा, एक उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है दोस्तों, अभिसारी लेंस होता है। डायरेक्टली हम बता सकते हैं या जो लेंस है वो कैसा लेंस है, अभिसारी लेंस है, ठीक है। तो पावर इक्वल टू कितना है दोस्तों, 1.5d। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2d लिख सकते हैं, ठीक है। पावर इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पे 3/2 इक्वल टू 1/f लिखे हैं, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, 2/3, ठीक है। मीटर में है ये, अब इसको सेंटीमीटर में तो 100 से गुना कर दीजिए, आप निकाल सकते हैं आंसर। इसको हम लोग 0.67 मीटर लिख सकते हैं, और इसको हम लोग
60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों। एक उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो सुई के लेंस से दूरी क्या है? लेंस की शक्ति भी निकालें। फिर से पढ़े। एक उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, मीन्स v इक्वल टू प्लस 50 सेंटीमीटर आपका दे दिया है। यदि प्रतिबिंब का आकार अब वस्तु के आकार के बराबर हो, क्या बोला है? यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, तो ये आप समझ रहे हो ये कहां पे रखा हुआ है? ये बताओ, उत्तल लेंस में जब हम ऑब्जेक्ट को, ये f1 और ये आपका 2f1, ये आपका f2, ये आपका 2f2, जब हम यहां पे रखते हैं तभी तो यहां पे बराबर संख्या बनती है। बनती है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल सर। तो जो ये प्रतिबिंब कहां बन रही है? यहाँ पे। कितना दूरी पे? 50 सेंटीमीटर पे। तो u इक्वल टू v तो वही है ना दोस्तों। u इक्वल टू कितना हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसका तो फोकल है, तो ये आपका सेंटर ऑफ आर कितना हो गया आपका दोस्तों? 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। तो r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। तो फोकल लेंथ इक्वल टू r बाई 2, दैट इज इक्वल टू 50 बाई 2, मीन्स 25 सेंटीमीटर हो गया। जब ये 25 सेंटीमीटर हो गया, फोकल लेंथ कितना हो गया आपका? 25 सेंटीमीटर हो गया पॉजिटिव में। ठीक है। ये सारा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मैं बता रहा हूं आपको? तो पावर इक्वल टू 1/25 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 0.04। ये आपका सेंटीमीटर में रहेगा, डायप्टर में हम नहीं लिख सकते इसको। ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? तो ये समझ में आ गई चीजें दोस्तों। ये 4.04। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका 4 डायोप्टर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ये लेक्चर जो है आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप सो दोस्तों कि आपको ये लेक्चर अच्छी लगी होगी। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। मस्त रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए, धन्यवाद।